In this video, I will discuss about the sexual reproduction, which is extracted from the NCERT Biology 12th class of Unit 1. Here, sexual reproduction. This point is elaborated here in this video. Sexual reproduction is that type of reproduction in which both male and female gamete is involved and form zygote. अर्थात मेल और फीमेल, यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें मेल और फीमेल दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है और वह जाइगोट बनाता है। ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि मेल और फीमेल का इन्वॉल्वमेंट होता है जिस रिप्रोडक्शन में, वह रिप्रोडक्शन हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हो जाता है तब वह जाइगोट बनाता है। जाइगोट के बाद फिर आगे की प्रक्रियाएं उसमें होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 इवेंट्स। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 इवेंट्स में संपन्न होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फेजेस है, स्टेजेस है, वह 3 है। 3 इवेंट्स में यह संपन्न होता है। ये तीनों का नाम हम लोग जान लेते हैं। एक का है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स नाम से ही स्पष्ट है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स अर्थात फर्टिलाइजेशन से पूर्व की घटनाएं हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहलाएगा। दूसरा है फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे तब वह फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहलाएगा। थर्ड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट मीन्स बाद की घटनाएं। जब हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उसके बाद की जो घटनाएं होंगी, जैसे कि जाइगोट बनना, फिर एम्ब्रायोजेनेसिस होना, एम्ब्रायो बनना, ये सब सारी प्रक्रिया हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आएगा। फिर हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को ही यहाँ पे थोड़ा सा इन डिटेल किया है, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या कहता है देख लेते हैं। कहता है कि इन दिस इवेंट्स इंक्लूड ऑल द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन prior to the fusion of gamete। अर्थात कि मेल का या फीमेल का जो फ्यूजन होगा, दोनों का, मेल और फीमेल गैमेट्स का, तो उस फ्यूजन से पहले की जो घटनाएं होगी, पीरियर टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहलाएगा। स्टूडेंट्स, इसको हम थोड़ा सा और भी स्पष्ट कर लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन से पूर्व की जो घटनाएं जो आएगी, जैसे कि हमारा किसी भी ऑर्गेनिज्म का प्यूबर्टी एज तक पहुंचना, फिर वह मैच्योरिटी तक पहुंचना, जिस स्टेज में जो रिप्रोडक्शन की योग हो जाता है, जिसमें कि वो गैमेट बनना उसके शरीर में प्रारंभ हो जाता है, तो ये सब जो अवस्थाएं आती है ये हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के श्रेणी में आएगा। यह प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में भी 2 मुख्य घटनाएं होती है। एक का नाम है गैमेटोजेनेसिस, अर्थात गैमेट का बनना। गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का बनना। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, अर्थात कि वह प्रक्रिया जिसमें कि गैमेट का बनना होता है, गैमेट बनता है, वैसी प्रक्रिया को हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। यह एमसीक्यू के तौर पर या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में हमको बिहार इंटरमीडिएट के एग्जाम में आ सकता है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, एक चीज और इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा जो गैमेट है वह 2 प्रकार के होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 2 प्रकार के गैमेट में कौन सा? एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। एनसीईआरटी लिखता है गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स। ये आपको लाइन को एकदम माइंड में रखना है कि कोई भी गैमेट होता है तो वह हैप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड तब होगा जब 2 गैमेट्स आपस में फर्टिलाइज कर लेगा, जाइगोट बनाएगा, तब वह जाके डिप्लॉइड होगा। अर्थात कि गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल, ये आपको रिमेंबर करना है, ये आपको मेमोरी में रखना है। दूसरा जो पॉइंट है गैमेट्स ट्रांसफर। ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जो दूसरा पॉइंट है गैमेट ट्रांसफर। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ऐसी अवस्थाएं उत्पन्न होगी कि उस अवस्था में यह जो है मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूजन करेगा और उसमें जो है गैमेट का जो ट्रांसफर होगा फीमेल के बॉडी में, तो यह जो ट्रांसफर की जो घटनाएं होगी वह प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में होगा। ट्रांसफर हो जाने के उपरांत जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूजन होगा तब वह फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहलाएगा।
तो ये जो हमने एक ओवरव्यू लिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो कि हमारा एनसीईआरटी 12th बायोलॉजी पर बेस्ट है, जो आपके बिहार इंटरमीडिएट 2021 की परीक्षा, साथ ही साथ नीट की परीक्षा में भी काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। स्टूडेंट्स, हमारा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। आपको जो भी समस्या है उस समस्या को आप कमेंट्स